हेलो विद्यार्थियों, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी पार्ट सेकंड, केमिस्ट्री सेकंड, अल्कोहल का चैप्टर चल रहा है। उसमें आज का हमारा टॉपिक है डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनके अंदर दो OH समूह उपस्थित हैं तो उन्हें डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। और ये दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। इन्हें ग्लाइकॉल्स भी कहा जाता है, डाईऑल्स भी कहा जाता है। अगर जनरल फार्मूला हम देखें, जनरल फार्मूला डाईहाइड्रिक अल्कोहल का वो है CH2 ब्रैकेट में NOH2, क्योंकि डाई मीन्स दो और दो OH समूह की उपस्थिति है, इसलिए जनरल फार्मूला लिखा जाता है CH2 ब्रैकेट में N और OH2। N बराबर होगा कम से कम दो कार्बन परमाणु की उपस्थिति, तो N विल बी 2, 3 एंड 4। क्लासिफिकेशन ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, तो इनको क्लासिफाई किया गया है OH समूह की स्थिति के आधार पर, किसमें अल्फा ग्लाइकॉल, बीटा ग्लाइकॉल, गामा ग्लाइकॉल या ओमेगा ग्लाइकोल आदि वर्गों में इनमें बांटा गया है। अल्फा ग्लाइकॉल यानी 1,2 ग्लाइकॉल, जब कार्बन दोनों समीपवर्ती कार्बन पर जब OH समूह जुड़ा हो तो वो कहलाता है 1,2 ग्लाइकॉल। बीटा ग्लाइकॉल जब 1,3 पहले और तीसरे कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो तो वो कहलाता है 1,3 ग्लाइकॉल। गामा ग्लाइकॉल 1,4 ग्लाइकॉल। ओमेगा ग्लाइकॉल जब दो OH समूह टर्मिनल कार्बन पर जुड़े हों, यानी प्रथम कार्बन पर और अंतिम कार्बन पर जुड़ा हुआ हो तो उसे कहा जाता है ओमेगा ग्लाइकॉल। जैसे एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पर, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये विसिनल ग्लाइकॉल के उदाहरण हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल जो वेरी फर्स्ट मेंबर भी है डाईहाइड्रिक अल्कोहल का। यहाँ हम देखें तो ये है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, इसके दो एडजेसेंट कार्बन परमाणु पर OH समूह जुड़े हुए हैं। ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल एक बीटा ग्लाइकॉल है जिसमें 3 CH2 समूह और तीनों जो टर्मिनल कार्बन हैं उन पर OH समूह जुड़े हैं। इसी प्रकार से ये है पेंटा मिथाइलिन ग्लाइकॉल, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पर ये OH समूह जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें डाईहाइड्रिक अल्कोहल में, वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसमें नॉमेनक्लेचर की इसमें दो मेथड्स, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब कॉमन सिस्टम के अनुसार अल्फा ग्लाइकॉल, जिन्हें विसिनल ग्लाइकॉल भी कहा जाता है, का नामकरण उस एल्कीन के आधार पर होता है जिसके हाइड्रॉक्सिलेशन द्वारा ये बनते हैं। बीटा और गामा ग्लाइकोल को पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहा जाता है, यानी वो जो पेरेंट एल्कीन जिनके हाइड्रॉक्सिलेशन के द्वारा ग्लाइकोल बनता है, उसी के आधार पर इन डाईऑल्स या ग्लाइकॉल्स का नामकरण किया जाता है। जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकॉल। IUPAC सिस्टम ऑफ वेरी कॉमन सिस्टम, और जिसके द्वारा आपने पढ़ा है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस सिस्टम के द्वारा सभी कंपाउंड्स का नामकरण किया जाता है। इस पद्धति में डाईहाइड्रिक अल्कोहल को डाईऑल्स कहा जाता है
और इस पद्धति में पहले एल्केन का नाम फिर OH समूह की स्थिति एवं संख्या लिखकर अनुलग्न ओल लिख दिया जाता है। अनुलग्न यानी सुफिक्स ऑल लिखा जाता है। तो जैसे ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है तो 2 कार्बन परमाणु हैं, तो पेरेंट एल्केन हो गया एथेन। तो एथेन और OH समूह की स्थिति यानी 1-2 कार्बन पर OH हैं और डाइऑल, तो नाम हो गया एथेन 1,2 डाइऑल। यहाँ ये 3 कार्बन परमाणु का एल्केन प्रोपेन 1 और 2 पर OH समूह जुड़े हैं, तो ये हो गया प्रोपेन 1,2 डाइऑल। इसी प्रकार से प्रोपेन 1,3 डाइऑल, पहले और तीसरे कार्बन परमाणु पर ये OH समूह जुड़े हैं। ब्यूटेन 1,2 डाइऑल यानी 4 कार्बन परमाणु और कार्बन 1 और कार्बन 2 पर ये OH समूह जुड़े हैं। यहाँ ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, और इसमें आप देखें कि कार्बन नंबर 2 और 3 पर OH समूह जुड़े हैं और एक CH3 समूह भी है, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, जिसका साधारण नाम है पिनेकॉल। इसी प्रकार से इन CH3 समूह को सभी समूहों को C6H5 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1,1,2,2 टेट्राफिनाइल इथेन 1,2 डाइऑल, जिसका कॉमन नेम है बेंच पिनेकॉल। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। सबसे पहला है बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का KMnO4 का 1% एक्वस सोल्यूशन, जिसे बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, के साथ या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4 के साथ क्रिया करवाने पर विसिनल ग्लाइकॉल्स बनते हैं। जैसे एक जनरल रिएक्शन में हम देख रहे हैं KMnO4 और उसका जल अपघटन करते हैं, या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और सोडियम बाई सल्फाइड का सॉल्यूशन लेके इसका हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है, तो उससे ग्लाइकॉल की प्राप्ति होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती साइक्लिक एस्टर की प्राप्ति होती है। अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन है तो ये परमैंगनेट एस्टर बनता है, और अगर OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ अगर क्रिया होती है तो ये साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर की प्राप्ति होती है, और ये अभिक्रिया एक स्टीरियो स्पेसिफिक की श्रेणी में भी आती है। ये रिएक्शन आप देखें यहाँ पर, इथाइलिन, ये परमैंगनेट आयन, इनके इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं रिएक्शन के साथ। पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ पर ये साइक्लिक मैंगनेट एस्टर बनता है, और जिसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मुख्य उत्पाद इथाइलिन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ अगर हम इसकी देखें, इथाइलिन का ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ वही साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर बनता है, जिसका सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में मुख्य उत्पाद इथाइलिन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है, और बाई प्रोडक्ट इसमें ऑस्मिक एसिड प्राप्त होता है। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन। अब इथाइलिन को हाइपोक्लोरस एसिड HOCl में प्रवाहित करने पर इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन प्राप्त होता है, जो जलीय NaHCO3 से जल अपघटन करने पर ग्लाइकॉल प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब यहाँ इथाइलिन इसके साथ क्रिया करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है ये है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन, जिसका जल अपघटन करते हैं तो मुख्य उत्पाद इथाइलिन
ग्लाइकॉल प्राप्त होता है और जो बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl और CO2 इसमें बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड जो रिएक्शन आता है वो है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इपोक्साइड्स। अब इपोक्साइड एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब इपोक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? जब इथाइलिन का ऑक्सीजन के साथ सिल्वर मेटल पे 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो ये इथाइलिन इपोक्साइड की प्राप्ति होती है, जिसका डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करने पर फाइनल इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्राप्ति होती है। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ विसिनल डाइहेलोएल्केन्स। 1,2-डाइब्रोमोएथेन का सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में जब हाइड्रोलाइसिस करवाए तो एथेन 1,2-डाइऑल की प्राप्ति होती है, जो कि इसका मुख्य उत्पाद है, +2 NaBr + CO2। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पढ़ा डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, उनके नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है और तथा उनकी बनाने की विधि। थैंक यू।